उसी दिन से आप जिम्मेवार बन जाते हो ना। लेकिन हम जिम्मेवारी उठाते कितनी है? अभी सर ने यहाँ पे सचिन जी ने एक बात पूछी थी सभी से कि आपकी टीम कितनी है। थर्ड लेवल पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ये ही नहीं पता कि मेरी टीम कितनी है ना। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ काम करने वाला कोई और बंदा है, वो नहीं है। अभी तो बजेंगे ही आपसे। अभी मैं 7th लेवल पे हूँ और मेरी टीम के किसी भी बंदे को खड़ा कर दो आप, किसी भी बंदे को, उसका टोटल ग्राफ मुझे पता है। सचिन जी से पूछ लो आप। क्यों पता है? क्योंकि हमें एक एक आइडी का ग्राफ हम लोग खुद सेट करते हैं ना। हम खुद बनाते हैं, हमें पता है कि कितने कॉलम हमने कहाँ कर रखे हैं। आप बेशक प्लान करवा के भूल जाओ, आप बेशक प्लान करके भूल जाओ, लेकिन हम नहीं भूलते, हम याद दिलाते हैं। वहाँ प्लान करवाए थे आपने, उनका क्या हुआ? पूछते नहीं पूछते आपके प्लान आपसे, और आपको याद नहीं रहते। सोचो आप, तो ये आदतें ही तो है ना। तो जब तक ये आदतें नहीं सुधरेंगी साथ में, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको एक 5 मिनट ले लीजिए, एक सिंपल सी छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको। हमें दिक्कत कहाँ होती है? ट्रेनिंग में ना हम लोग आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है हमारे सामने? जब हम लोग फील्ड के अंदर जाते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे जो जिनका 3rd लेवल है और 1 साल हो गया है ना, तो हमने क्या सोच रखा है डीटीएम के लिए? कितने साल में करने का हमने ठान रखा है कि हम लोग जो ना अपनी रॉयल्टी इतने सालों में करें। हाँ जी, सोचो भाई, जब हमें सभी को ये पता है कि डीटीएम से ज्यादा पैसा, डीटीएम से बेहतर जो है ना इज्जत हमें कहीं नहीं मिल सकती, किसी कंसेप्ट में नहीं मिल सकती, किसी दुकान में नहीं मिल सकती, किसी बिजनेस के अंदर नहीं मिल सकती, फिर भी हम जो है ना इसको 40 बार टाइम देते हैं इसी बिजनेस को। आपको क्या लगता है ये जो है ना, मतलब फिर आपको इतना झोली भर के दे देगा? ये बिजनेस नहीं देगा ना। आप इसको इतना से दोगे ना, ये भी आपको इतना से देगा, ध्यान रखना। मेरा रजिस्टर चेक करके देखना, 2,500-3 हज़ार प्लान होंगे जो मैं कर चुका हूँ। आप खाली 2,500-3 हज़ार प्लान दिखा दो, मेरे से लिखवा के ले लो, 15 लाख से ज्यादा कमा लोगे। शायद ज्वाइनिंग एक ना है, लेकिन 2,500-3 हज़ार प्लान रखने का एक बार दम तो रखो दिखाने का। हाँ जी, सोचो इन चीजों को आप। अब हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है और क्यों प्रॉब्लम आती है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मेरे साथ भी चीजें फेस हुई है स्टार्टिंग में। जब हम लोग फील्ड के अंदर चले जाते हैं, प्लान करवा दिया आपने, प्लान करने के बाद हम लोग उस बंदे को भूल जाते हैं, है ना। फिर सीनियर याद दिलाएगा हमें कि वहाँ पे हमें जाना है, तो फिर हम सीनियर को लेके जाएंगे फॉलोअप के लिए, है ना। सीनियर फॉलोअप पे चला गया, अब बंदे ने आगे की डेट दे दी, हम फिर भूल गए, है ना। फिर सीनियर को बोलेंगे सर एक बार कॉल कर लो ना सर आप उनको। हाँ जी, करते नहीं करते? आप सोचो वो बंदा तो आपके मामा का लड़का है, सीनियर को तो जानता नहीं है ना। सीनियर केवल एक काम कर सकता है इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस की जो क्लैरिफिकेशन है वो दे सकता है ना। इस सिस्टम से रिलेटेड जो किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई डाउट है वो क्लियर कर सकता है। पेमेंट किसको देगा बंदा? हाँ जी, जिसके द्वारा वो गया है ना। अब मैं इसका एक आपको छोटा सा फार्मूला बताता हूँ, अगर आपको समझ में आए। बताओ सिंह जी। ये फार्मूला है JS और JS, है ना। इसको समझना ध्यान से। J मतलब जूनियर। जूनियर वो व्यक्ति जिसने अभी स्टार्ट किया है बिजनेस, जिसकी लिस्ट मेंटेन हो चुकी है और वो फील्ड में भी लेके जाता है ना। तो जो व्यक्ति हमें फील्ड में लेके जाएगा, टाइम तो उसी ने लिया ना, टाइम उसी ने लिया। अब किस तरह से टाइम लिया है ये भी उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। अब जब ये व्यक्ति वहाँ पे लेके जाएगा, उसके अपने मतलब किसी अपने घर में रिश्तेदार के यहाँ पे लेके चला जाता है, और उसके बाद सीनियर दिखाएगा प्लान। हाँ जी, सीनियर क्या दिखाएंगे? प्लान। सीनियर प्लान दिखाएगा। अब प्लान दिखाने के बाद सीनियर का रोल हो जाता है खत्म, उनका रोल खत्म हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे एक चीज को और ध्यान रखना है। अब सीनियर तो लग जाता है प्लान दिखाने में और हम लग जाते हैं फोन पे। जैसे यहाँ पे एक लड़की ने बताया था ना कि हमें रिश्तेदारी निभाने नहीं जाना है, हम लग जाते हैं फोन पे या फिर हम दूसरी बातों में लग जाते हैं, है ना। अब सीनियर हमारे घर का नौकर तो नहीं है। हाँ जी, वो ट्रेनर है आपका, आपको सिखाने के लिए आपके साथ में जा रहा है। नौकरी तो देते हैं आप लोग उसको, सीनियर को, या कोई सैलरी देता है? नहीं देता ना। अब बुरा नहीं मानना, सचिन जी ने बोल रखी है बात आपको, क्योंकि ये बातें आपके और हमारे हमने भी ये की हैं, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। अब सीनियर ने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद मैं क्या करता हूँ, प्लान दिखा मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ वहाँ से। अब उस बंदे को बिठाता हूँ उसके पास घर बार, है ना। कई तो मेरे साथ में ऐसे भी हैं कि मैं प्लान दिखा रहा हूँ, वो बाहर जाके बीड़ी पी रहे। ऐसे भी लोग मिले मुझे, है ना, टीम के अंदर ऐसे भी हूँ मैं। अब
ये बंदा ये जोर लगाएगा, ये बात करेगा इससे, जो भी उसके दिमाग में बिजनेस को लेके जो भी कुछ चला है तो वो इसी को बताएगा, जूनियर को तीसरे नंबर पे इसी को बताएगा ना। वो सीनियर के सामने नहीं बताया, सीनियर के सामने हाँ जी कह देगा, क्योंकि उसको पता अगर तूने कुछ भी बोला तो ये बाप बैठा हुआ यहाँ पे जवाब देगा बढ़िया वाला, है ना। और अपनी फैमिली में बैठ के आदमी झूठ भी नहीं बोल पाता, फेंक भी नहीं पाता है। बहुत सारे लोग फेंक कर रहे हैं, मुझे पैसे की क्या जरूरत है यार, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, थोड़ी देर में निकल जाता है, निकलता है नहीं निकलता है। अब इस बंदे ने जानकारी दे दी जूनियर को, है ना। अब जूनियर को चीजें सीनियर को पता लगी, उसके दिमाग में डाउट क्या चल रहा है, बिजनेस को लेके क्या डाउट है, कंपनी को लेके क्या डाउट है, प्रोडक्ट को लेके क्या डाउट है, वो सारे के सारे डाउट सीनियर को पता लग गया ना। अब हमें क्या करना है, वो निकलवाने, इसको फॉलो बोलते हैं, है ना। बंदे के अंदर जो डाउट्स हैं उनको निकलवाना ही फॉलोअप है, और फॉलोअप कुछ नहीं है। अब ये सीनियर क्या करेगा, यहाँ पे सारे डाउट निकाल दिए, क्लियर हो कर दिया सारी चीजें। जब सारी चीजें क्लियर हो जाती है, यहाँ पे एक पंगा और होता है ज्यादातर लोगों के पास में, प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद में हम ये सोचते हैं क्या बोले, होता नहीं होता है। यस चुप होके बैठ जाते हैं हम लोग उस टाइम पे। चुप होके क्यों बैठ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या पैसे मांगे ना मांगे, कहे ना कहे, होता है ना। यस सीनियर क्या करता है, सीनियर ने फार्म निकाला, फार्म भरवा दिया उसका बंदे का, ठीक है। फार्म भरवा के जब आपके सामने रखा हुआ, बंदा जानने वाला तो आपका है ना, तो पेमेंट के लिए कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, जोर से बोलो। जो प्लान करवाने के लिए लेके गया है ना, वही बोलेगा ना पेमेंट के लिए। Yes. अब वो सोचते हैं सीनियर बोलेगा, वो सीनियर को पेमेंट कभी भी नहीं देगा, चाहे जो भी बंदा है वो पेमेंट वो आप ही को देगा। तो अब जोर हमें लगाने हैं, किस चीज के जोर लगाने हैं, हमें इस बात के जोर लगाने हैं, कंपनी का हमें बताना है, उस बंदे को पूरा विश्वास उसको दिलाना है, जो विश्वास आपको है। और वो विश्वास कब दिला पाओगे आप, जब आपको खुद को विश्वास होगा। यदि आप ही को विश्वास नहीं तो आप उसको क्या विश्वास दिलाओगे, कोई विश्वास नहीं दिला सकते आप, है ना। अब